बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो काइनेटिक लफ्ज़ जो है, काइनेटिक से मुराद क्या है? काइनेटिक मतलब जैसे कि हमने पढ़ा है पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक मीन्स वो चीज़ जिसमें कोई हरकत हो या मोशन हो, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक, उसको हम कहेंगे काइनेटिक। तो फॉर लिक्विड काइनेटिक थ्योरी बताती है that kinetic theory suggests that the particles of a liquid are fairly randomly arranged। अब particles जो होते हैं लिक्विड के वो randomly arranged होते हैं but consist of clusters in which they are very close to each other। The molecules of liquid consist of clusters। It means they are very close to each other। वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। लाइक आपने ग्रेप्स देखे होंगे, तो ग्रेप्स जो है सपोज़ करें ग्रेप या जो ग्रेप का छुगा होता है, तो दैट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। दिस मेक्स लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब उसकी वजह से लिक्विड के पास खास वॉल्यूम होता है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं और उसी वजह से देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उनके दरमियान फोर्सेस होते हैं और फोर्सेस होने की वजह से उनकी मोशन जो है वो लेस होती है, काइनेटिक एनर्जी लेस होती है, बट स्टिल दे आर फ्री टू मूव। So therefore it has a definite volume। Since the particles are still free to move, it does not have any definite shape of its own। अब उसकी वजह, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के वो फ्री टू मूव होते हैं, तो इस वजह से उनका कोई ख़ास शेप नहीं होता। अगर हम सॉलिड की बात करें, द काइनेटिक थ्योरी पोस्टुलेट दैट द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक आ जाएंगे, बिकॉज सॉलिड्स डू नॉट पोसेस काइनेटिक एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती और इस वजह से सॉलिड्स जो होते हैं वो एक तो उनका डेफिनेट शेप होता है और दूसरा कि उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स के पास दे हैव सॉलिड के मॉलिक्यूल के पास दे हैव वाइब्रेटरी मोशन, उनके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, यहाँ उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो वाइब्रेटरी मोशन होती है उनके पास मीन्स द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। ये नहीं है कि उनके पास मोशन ही नहीं है, मोशन है, लेकिन मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के या पार्टिकल जो होते हैं वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं और इसकी वजह से उनके पास शेप जो है वो फिक्स होता है। और लाइकवाइज आपने लोहा देखा होगा, ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आप लोहा या कोई सॉलिड चीज़ देखें तो उनका शेप जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, एक जैसा होता है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो उनका चेंज जो है, शेप जो है वो तब्दील होता रहता है। जैसे कि अगर आप गिलास में लिक्विड ले रहे हैं तो इट टेक द शेप ऑफ ग्लास, अगर कोई किसी कैन में ले रहे हैं तो इट टेक द शेप ऑफ एनी कैन।
मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे एक 2 बीकर बना रहे हैं, ठीक है। अब बीकर में एक में मैं सॉलिड ले रहा हूँ और दूसरे में लिक्विड ले रहा हूँ। तो सॉलिड्स में अगर हम तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे आप देखें कि सॉलिड्स में जो एक पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पोजीशन पे हैं और एक पैटर्न है, मखसूस पैटर्न बना हुआ है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ मैक्सिमम। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मैक्सिमम इस वजह से है क्योंकि इनके पास एनर्जी लेस है। अगर हम इनकी ज़्यादा एनर्जी बढ़ाएं, मीन्स अगर हम इनको हीट करें तो द अट्रैक्शन विल बी रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड। अट्रैक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी, तो कम होते होते फोर्सेस जो है वीक हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएगा। और अगर हम लिक्विड स्टेट को देखें तो मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें दे आर डिस्पर्स्ड लाइक दिस। सो ये फैले हुए हैं, एक जगह मखसूस नहीं है और दे आर फ्री टू मूव। और फ्री टू मूव होने की वजह से इट टेक द शेप ऑफ इट्स बीकर, ये बीकर का शेप ले रहा है। एंड सॉलिड जो होते हैं वो देखें बीकर में पड़े हैं लेकिन शेप जो है उसका बीकर का नहीं है, उनका अपना ही शेप है, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं उनका शेप जो है वो फिक्स है। लाइक लिक्विड्स अनलाइक लिक्विड्स, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड दे आर जस्ट लाइक क्रिस्टल्स, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इनके दरमियान फोर्सेस होते हैं लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं होते। अगर इसको लिक्विड को भी ज़्यादा हीट करें या गर्मी दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन एंड फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।